अभी दोस्त कहते कि चल भाई पठान देखने चल रहे हैं, नई फिल्म आई। अब्बा कह रहे हो कि बेटा मेरे जरा दवाई दिलवानी है। कहेगा अब्बा दवाई बाद में देखेंगे, पहले पठान ही देखेंगे। यार अजीब तमाशा, हमारे मुस्लिम बच्चे पागल हो गए। कहना पठान जरूर देखेंगे, कुछ चाहे जो भी कुछ करना पड़े। अरे भाई तुम्हारा क्या मतलब है इन सब से? तुम्हें अल्लाह ने पठान देखने तो भेजा नहीं था, तुम्हें अल्लाह ने ड्रामे देखने तो भेजा नहीं था। सरकार गरीब नवाज ने कलमा इसलिए तो पढ़ाया नहीं था कि तुम पठान देखना। यह सरकार गरीब नवाज से कोई परमिशन ली थी कि कलमा तो हम पढ़ रहे हैं मगर ये वाले काम कि जब उसकी मूवी आएगी तो देखेंगे, उसकी आएगी तो देखेंगे। यहां लोग एतराज, एक तरफ तो बायकाट का मामला चल रहा है तो दूसरी तरफ हमारे लोग समझ रहे हैं कि भाई अब इस दौर में, इस बायकाट के दौर में इधर बायकाट हो रहा है तो बोले अब हमारी इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत ये हो गई कि हम इस फिल्म को चला के दिखाएंगे। ये समझ रहे हैं हमारे लोग। अरे खुदा के बंदे, उसका बायकाट करें कुछ करें, वो नंगा नाच कर रहा है, बदतमीजी फैला रहा है। तुम कह रहे हो कि नहीं जी मुसलमान है, इसकी तो जरूर देख देंगे हम। अच्छा इनका क्या दीन धर्म, कौन सा ईमान है, कौन सी ईमान की बात कर? याद रखना मेरे अजीजों, अठान पठान के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अठान पठान का दर्श नहीं दिया, अल्लाह के नबी ने तुम्हें ड्रामों का दर्श नहीं दिया, अल्लाह के प्यारे महबूब ने तुम्हें दर्श दिया है। तो इस्लाम की तालीम दी है, इस्लाम की तालीम से आरास्ता किया है। अल्लाह ने तुम्हें इल्म भी दिया है, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें कुरान दिया है। कुरान तुम्हें क्या बताता है? कुरान कहता है रब से करीब हो जाओ। कुरान कहता है जान तुम्हारी नहीं है, कुरान कहता है माल तुम्हारा नहीं है, जो कुछ है अल्लाह का है। इसलिए इस जान को भी अल्लाह की राह में लगा दो, इस माल को भी अल्लाह की राह में लगा दो। जान लगाने से मुराद ये है अल्लाह के लिए अपने आप को फना कर दो। अल्लाह का हुक्म आया नमाज पढ़ना है तो पांचों वक्त की बाजमात नमाज पढ़ो। अल्लाह का हुक्म है सजदे करो तो सजदे करो। अल्लाह का हुक्म है रोजे रखो तो रोजे रखो। अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाओ। अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करो। तो बंदे को चाहिए कि गर्दन को खम कर दे, सरे तस्लीम खम हो जाना चाहिए। अल्लाह ने तुझे मुझे अठान पठान का चक्कर नहीं सिखाया, अल्लाह के कुरान ने सिखाया है। तो अल्लाह के कुरान ने मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाई है, इस्लाम के कवानीन पर अमल करना सिखाया है। याद रखना मेरे अजीजों, तेरी मेरी रहनुमाई की वजह से, तेरी मेरी खातिर अल्लाह ने कुरान भी दिया। अल्लाह ने तेरे मेरे लिए नबियों की ड्यूटियां लगाई, नबियों की जिम्मेदारियां मुकर्रर की हैं, नबियों को जिम्मेदारियां दी है। मेरे बंदे भटक न जाएं, मेरे बंदों को राह दिखाना है। अल्लाह ने वलियों को जिम्मेदारी दी है, मेरे बंदे भटक न जाएं, इन्हें सीधा रास्ता दिखाना है। सरकार गरीब नवाज की ड्यूटी लगाई गई। मेरे सरकार ने ताजदारे मदीना ने चुनकर भेजा, इंतखाब किया, ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाना है, हिंदुस्तान में जाकर तुम्हें लोगों को कलमा पढ़ाना है, इस्लाम से उनकी जिंदगियों को सजाना है, इस्लाम से उनकी जिंदगियां आरास्ता करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। मेरे अजीजों, हम और आप तो बस इतना सा कह दिया करते हैं, गरीब नवाज आए कलमा पढ़ा दिया, बस दो बातें कई बात खत्म कर देते हैं। तुम इसको आसान समझते हो, जरा उस सफर को कभी देख लो, जरा पढ़ के तारीख देख लो। जब तुम्हारे मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा इस जमीन पर आए, हिंदुस्तान में आए, अंदाज क्या था? हुक्म ताजदारे मदीना का मिल चुका था, आका अलैहिस्सलाम का हुक्म मिला था इधर अजमेर की सरजमीन पर आने के लिए, इधर अजमेर में आने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज ने सफर शुरू किया। ज़्यादा राह कुछ नहीं है, अगर पास है तो मुस्तफ़ा का हुक्म है, अगर पास है तो मुस्तफ़ा की सुन्नतें हैं, अगर पास है तो मुस्तफ़ा की अदाएं हैं, अगर पास है तो मुस्तफ़ा का तरीका है। चल पड़े हैं गरीब नवाज, अपने खादिमों को लेकर चल पड़े हैं। रास्ते में चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, खाने को कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए मौजूद नहीं है, रास्ते में भूख लगती है तो सब्र करते हैं, रास्ते में प्यास की शिद्दत तड़पाती है, सब्र करते हैं मेरे अजीजों। अगर ज्यादा भूख
तड़पा रही है तो दरख्तों के पत्तों को चबा लिया। इस तरह से सफर हुआ है। आज मैं और आप जब चलते हैं, जरा सा चलने के बाद में कह देते हैं पैरों में दर्द होने लगा। पास के गांव में कोई अल्लाह रसूल का जिक्र होने लगे, कोई जलसा होने लगे, हम अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने नहीं आते। हम कहते हैं कि पैर दुख जाएंगे, हम कहते हैं ठंड लग जाएगी, हम जाने को तैयार नहीं होते हैं। मगर गरीब नवाज सरकार ने न मौसम का फिक्र किया, न सेहत की फिक्र की, न अपनी फिक्र की है, किसी चीज की फिक्र नहीं की है। फिक्र थी तो इस बात की थी कि हुक्म ताजदारे मदीना का मिल चुका है। फिक्र थी तो इस बात की थी कि आका ने इंतखाब करके भेजा है। फिक्र थी तो इस बात की थी कि जिहालत को मिटाना है और इस्लाम के नूर को फैलाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद। जल्दी जल्दी सुने, मैं आपको इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, क्या किया? इतना आसान तो नहीं था ना जितना आसानी से हम कह देते हैं कि जी 90 लाख को कलमा पड़ा। कव्वाल झूम झूम के कहते हैं, यूं बड़े बड़े बात झूम झूम मेरे ख्वाजा मेरे। अबे तेरा क्या ख्वाजा, तेरी औकात क्या कि तू कहे कि मेरे ख्वाजा। हाँ ठीक है, अल्लाह के वलियों की बारगाह में गुनाहगार आ जाएं, जैसे भी आ जाएं, वो सीने से लगाते हैं। मगर वहां पे होता यह है जिसे मकबूलियत मिल जाए ना, वो गुनाहगार आता है तो फिर पारसा बन के जाता है। मगर मेरी समझ में ये नहीं आया कि तू आया था, नाश्ता हुआ और जा भी रहा है, नाश्ता हुआ। सालों साल गुजर गए तुझे कव्वालियों में झूमते झूमते नाचते नाचते। अच्छा, सिलसिले चिश्तिया में महफिले सिमा का एक कॉन्सेप्ट है, मगर उसकी ये शक्ल नहीं जो ये आज हो रहा है। आज तो मैंने देखा कव्वालों को यूं माइक उठा तो देखा मैंने यूं पूरा कह रहा गिर जाएगी सरकार, बोला बार बार मारता, गिर जाएगी सरकार, फिर गिर जाएगी सरकार, फिर मारता। फिर जब उसने कहा कि ऐसे बात नहीं हो रही, पूरी उठा के माइक से सरकार गिरा देगा। ये जाहिल जो हमारे आपके सामने बड़े बड़े बाल लेके आते हैं, दाढ़ी का पता नहीं होता, बाल यहाँ तक होते हैं, बाल ही बाल है, मगर दाढ़ी चेहरे पे बिल्कुल साफ कर दी है और फिर दीन सिखाने लगते हैं, दीन की बातें बताने लगते हैं। ये जाहिल कव्वाल, याद रखना ये कौम इसीलिए नुकसान में है कि इस कौम ने उलमा को छोड़ दिया और ये कौम कव्वालों से दीन लेने लगी, कव्वालों से दीन सीखने लगी। याद रखना ये कव्वाल दीन नहीं सिखाएंगे, ये जिहालत ही देंगे। और मैं इतना कहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चोर आ जाए, डाकू आ जाए, गुनाहगार आ जाए, शराबी आ जाए, जैसा भी आ जाए, मगर इतना जरूर है, अगर शराबी आता है तो तौबा करके जाता है, चोर आता है तो तौबा करके जाता है, जिसे मकबूलियत मिलती है। अगर गुनाहगार आता है पारसा बन के जाता है, और गुनाहगार आया गुनाहगार ही चला गया, समझ लो ख्वाजा ने पसंद नहीं किया है। चोर आया चोर ही वापस गया, समझ लो ख्वाजा ने पसंद नहीं किया। नाचने गाने वाला उसी हालत में आया और उसी हालत में चला गया, समझ लो ख्वाजा ने नजरे करम ही नहीं फरमाई है। ऐ मेरे अजीजों, अगर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है तो बस इसी पर इक्तिफा न किया करो कि जरा सा कव्वाली पे झूम लिए और हमने समझ लिया हो गया काम, मोहब्बत का हक अदा हो गया। कव्वाली पे झूमने से मोहब्बत का हक अदा नहीं हो जाता है। मोहब्बत का हक अदा तब होता है जब ख्वाजा गरीब नवाज के तरीकों को अपनाया जाए, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत की जाए तो ऐसी मोहब्बत की जाए कि उनकी हर अदा को पसंद किया जाए, उनकी हर अदा से प्यार किया जाए। क्या दर्स दिया गरीब नवाज ने, क्या दर्स दिया सरकार अजमेर ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम सुन्नी मुसलमान
सरकारे गरीब नवाज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हम तो अलल ऐलान कहते हैं और दुनिया को बताते हैं हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज हज़रत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद। जनाब, गांव में अगर कोई ताकतवर आदमी हो ना उसके मिजाज के खिलाफ हम बोलने को एक लफ्ज तैयार नहीं होते, समझौता कर जाते हैं हम लोग। बोलो, कोई मालदार आदमी हो जब हम उसके सामने बैठे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओ जो भी गए, हाँ सही बात है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। गांव में एक जरा सा मालदार आदमी हो, गांव की प्रधनिया हो तो उस प्रधनिया के सामने हम हाजी हाजी करने लगते हैं। तो मुझे बताओ जब गरीब नवाज सरकार आए तो वो राजा कितना ताकतवर था, दौलत थी, हुकूमत थी, सल्तनत थी, सब कुछ था ना, मगर ख्वाजा गरीब नवाज ने तो नहीं कहा हाजी हाजी। कुफरिस्तान था मगर गरीब नवाज ने क्या किया? इस्लाम की एक शम्मा जलाई, इस्लाम की शम्मा जलाई। लोग तो मुकाबले में आ गए फौरन, ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन है जो यहाँ पर इस्लाम की शम्मा जलाने आ गया? गरीब नवाज सरकार ने इस्लाम फैलाया, इतनी आसानी से नहीं फैल गया इस्लाम। कैसे फैला है मेरे प्यारे, सुनो तो जरा। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, इस्लाम फैला किस तरह से। यहाँ तो हर तरफ टन 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 यही था ना। एक पंडित जी बहुत बड़े महल, रोजाना सुबह सुबह स्नान करते, नहाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं, फिर पूजा पाठ करके दूध लोटे में लेके जाते हैं, चढ़ा के आते हैं, फिर वापस आके बाकी सारे काम जिंदगी के तब शुरू होते हैं। सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, वो दौर देखो कैसा दौर है। रोज एक पंडित जाता है सुबह सुबह स्नान करके मंदिर के अंदर। एक जवान लड़की है, बाप अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता है ना, हर बाप, और बेटियां बाप से बड़ी मोहब्बत करती हैं। बेटे इतनी नहीं करते जितनी बेटियां करती हैं, ये सच्ची बात है। बेटियों के दिल में बाप की मोहब्बत ज्यादा होती है, बाप का प्यार ज्यादा होता है, और माँ से भी बड़ी मोहब्बत होती है, और अपने भाइयों से भी बड़ी मोहब्बत करती है। 20 साल जहां पैदा हुई, 20 से 25 साल वहां जिंदगी गुजरी, और उसके बाद में एक बड़ा हिस्सा जिंदगी का दूसरी जगह ससुराल में गुजर जाता है। बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे के आलम में भी अगर कोई उसके बाप को एक हर्फ बोल दे, वो चाहती है इसकी जबान खींच लूं। एक लफ्ज बाप के खिलाफ नहीं सुन सकती है, एक लफ्ज अपने भाइयों के खिलाफ नहीं सुन सकती है। कितना प्यार करती है ना, बहुत प्यार।